हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो चार स्टेटमेंट लिखिए, पूछा गया इनमें से कौन सी फॉल्स है। पहला कहता है कि डिफरेंस बिटवीन द टू ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट इज यूनिटी। तो स्टेटमेंट तो बेटा बिल्कुल सही है। मान लीजिए मैं बात करूं, कोई भी आप ट्रांजिशन एलिमेंट उठा लीजिए, ठीक है, तो उनके बीच में डिफरेंस होगा दो ऑक्सीजन स्टेट का लगातार ना, तो बेटा वो यूनिटी होता है। यूनिटी का मतलब वन ही होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरा Mn+6 में भी शो करता है और Mn+7 भी शो करता है ना, तो इनका डिफरेंस कितना है बेटा, मेरा वन है। जैसे Fe+2 भी शो करता है बेटा, Fe+3 ऑक्सीनेट भी शो करता है, तो इनका डिफरेंस कितना है बेटा, वन है। स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकंड कहता है कि द हायर ऑक्सीजन स्टेट इज फेवरेबल फॉर टंगस्टन एंड द लोअर ऑक्सीजन स्टेट इज फेवरेबल फॉर क्रोमियम। देखिए बेटा, क्रोमियम, मोलिबेडनम और टंगस्टन है ना, ये की ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जैसे क्रोमियम की +6 है बेटा, तो कहता है कि टंगस्टन भी +6 शो करे और एक क्रोमियम भी शो करे, तो जो टंगस्टन वाली है वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो स्टेटमेंट बेटा परफेक्टली करेक्ट लिखी हुई है। जो हाईएस्ट स्टेट होती है ना बेटा, जैसे ये क्रोमियम, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेंट है बेटा ना, तो क्रोमियम +6 शो करे और एक टंगस्टन भी करे, तो टंगस्टन वाली ज्यादा स्टेबल मानी जाएगी, है ना। और जो लोअर होगी बेटा, वो क्रोमियम के लिए फेवरेबल मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए क्रोमियम Cr+3 है, ठीक है, और एक W+3 लगाऊं, तो ज्यादा फेवरेबल बेटा मेरी Cr+3 मानी जाएगी। एक्चुअली में होता क्या है बेटा, और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं ना बेटा, जो मेरे डी सब सेल है, ठीक है, जो डी सब सेल है और एस सब सेल है, जो इनकी एनर्जी होती है ना बेटा, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो मोर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा, डी और बेटा के इलेक्ट्रॉन्स मोर अवेलेबल होते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर मोर अवेलेबल होंगे बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए टंगस्टन के इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे बेटा, ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो इसका मतलब हायर ऑक्सीडेटेड शो कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, हायर ऑक्सीडेटेड स्टेट शो कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं टंगस्टन की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, मेरी 6s2 4f14, ठीक है, और 5d4। तो ये जो 5d4 वाले इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, वो इजीली अवेलेबल क्या है बेटा, जो ये 6s है यहाँ पर, ठीक है, और मेरा 5d है। जैसे वैसे n+l रूल लगाओ तो आप क्या देखोगे, यहाँ पर ये क्या है, n+l से 7 आया है और ये n+l से बेटा 6 आया है, बट इनकी एनर्जी क्या होती है बेटा, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। क्या होती है बेटा, ऑलमोस्ट इक्वल होती मानी जाती है, ठीक है। और मूविंग डाउन द ग्रुप, जिससे बेटा ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है डी सबसेल वाला 4 इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर क्रोमियम की देखोगे आप, तो क्या है मेरा 4s1 3d5, 4s1 3d5। तो क्रोमियम के लिए जो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना बेटा इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो डी सबसे वाला इलेक्ट्रॉन है वो इतने इजीली अवेलेबल नहीं है जितने इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कहूँगा बेटा, कि हायर ऑक्सीडेट इज फेवरेबल फॉर टंगस्टन एंड लोअर ऑक्सीडेट इज फेवरेबल फॉर क्रोमियम। स्टेटमेंट बिल्कुल परफेक्टली ट्रू लिखी हुई है। थर्ड कहता है कि स्कैंडियम डज नॉट शो वेरी लो ऑक्सीडेटिव। बात बिल्कुल सही है बेटा, स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीडेट शो करता है, ठीक है, और इसी में मोस्ट स्टेबल भी रहता है, ठीक है। स्कैंडियम की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d1, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना बेटा ये पसंद करता है, ठीक है, और स्कैंडियम बेटा +3 ऑक्सीडेट शो करता है। फोर्थ कहता है कि द लोअर ऑक्सीडेट इज फेवरेबल इफ ए कॉम्प्लेक्स इज फाउंड विद अ पाई डोनर लिगेंड। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। देखिए बेटा, एक Fe+2 मान लो और एक Fe+3 मान लो, ठीक है, पाई डोनर लिगेंड है बेटा। पाई डोनर का मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना। कैसे लिगेंड है, पाई डोनर लिगेंड है। तो आप एक बात बताइए, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड होगा वो अच्छा माना जाएगा, या इलेक्ट्रॉन, इनमें से किसके लिए अच्छा माना जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिगेंड जिसका चार्ज ज्यादा होगा। चार्ज ज्यादा का मतलब क्या, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है एज कम्पेयर टू Fe+2। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होगा बेटा, वो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम होगा, उसको हमारा पाई डोनर लिगेंड क्या करेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जितना ज्यादा डोनेटिंग लिगेंड होता है बेटा, और वो उतना ही अच्छा होता है अगर मेटल का हमारा चार्ज ज्यादा होता है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोअर ऑक्सीडेट के लिए हमारा ऐसा फेवरेबल हो। लोअर ऑक्सीडेट का मतलब क्या बेटा, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इतनी हाई ऑक्सीडेशन शो नहीं करा, उसने कम इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, ठीक है, तो उसके लिए पाई डोनर लिगेंड अच्छा नहीं होगा, बल्कि हायर ऑक्सीडेंट वाले के लिए ज्यादा पाई डोनर लिगेंड अच्छा होगा। इसका मतलब स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट लिखी हुई है, हमसे फॉल्स ही पूछी गई थी, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर 4 को टिक करूंगा बेटा ना। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।